बिहार चौकीदार भर्ती 2026 कुल 28,900 पदों पर बम्पर बहाली। योग्यता केवल 10वीं पास। नमस्कार। बिहार में चौकीदार की एक नई भर्ती को लेकर आजकल काफी चर्चा हो रही है। एक नोटिस है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो आखिर इस वायरल नोटिस की सच्चाई क्या है? आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और हर पहलू को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10,000 से भी ज्यादा। जी हाँ, बिहार में 10,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का एक बहुत बड़ा अवसर आने की संभावना है। ये वाकई राज्य के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। ये जो नोटिस सोशल मीडिया पर घूम रहा है वो किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर है ही नहीं। तो क्या ये सच है या फिर सिर्फ एक अफवाह? तो चलिए सारे तथ्यों को खंगालते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि इस भर्ती की रूपरेखा आखिर क्या हो सकती है और ये काम कैसे करेगी। देखिए, इस नोटिस के मुताबिक ये कोई स्टेट लेवल की भर्ती नहीं होगी। सारी की सारी प्रक्रिया जिला स्तर पर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही पूरी की जाएगी और जो नियुक्ति का अधिकार है वो सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम साहब के पास होगा। और ये भर्ती कितनी बड़ी हो सकती है इसका अंदाजा इस लिस्ट से लग जाता है। इसमें हर जिले के लिए कितने पद स्वीकृत हैं उनकी संख्या दी गई है, जो साफ साफ दिखाती है कि लगभग हर जगह बड़े पैमाने पर मौके मिलने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जानकारी आ कहां से रही है। दरअसल ये सब कुछ एक प्रस्तावित बिहार चौकीदार संवर्ग नियावली 2026 पर आधारित है। नोटिस में ये कहा गया है कि 21 जनवरी को इसकी समीक्षा के लिए एक बैठक होनी है और यही वजह है कि ये अभी तक किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, क्योंकि फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है जिस पर अभी मोहर लगनी बाकी है। चलिए अब ये जानते हैं कि अगर ये भर्ती आती है तो इसके लिए जरूरी योग्यताएं आखिर क्या क्या होंगी। तो देखिए, इसके लिए उम्मीदवार का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। उनका चरित्र अच्छा हो, साइकिल चलाना आता हो और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो उसी जिले के निवासी होने चाहिए जहां से वो आवेदन कर रहे हैं। अगर उम्र की बात करें तो न्यूनतम आयु तो सभी के लिए 18 साल है। वहीं सामान्य वर्ग के पुरुषों के लिए अधिकतम 30 साल, बीसी ईबीसी पुरुषों के लिए 32, महिलाओं के लिए 33 और एससी एसटी वर्ग के लिए 35 साल तक की छूट का प्रस्ताव है। ऊंचाई की बात करें तो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 165 सेंटीमीटर, ईबीसी के लिए 162, एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर रखी गई है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि चयन होगा कैसे। एक बात साफ है, ये कोई सीधी भर्ती नहीं है, बल्कि यह एक दोहरी चुनौती है। चयन प्रक्रिया में दो मुख्य चरण होंगे। पहला है 75 अंकों की लिखित परीक्षा यानी रिटन एग्जाम और दूसरा है 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट। मतलब कुल 125 अंकों पर ही किस्मत का फैसला होगा और फाइनल मेरिट लिस्ट लिखित और शारीरिक दोनों परीक्षाओं के नंबरों को जोड़कर बनेगी। तो जो बिना परीक्षा सीधी भर्ती वाली बात चल रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। लिखित परीक्षा में 75 ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल होंगे जिन्हें हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा। सिलेबस मैट्रिक लेवल का ही होगा। इसका मतलब है कि अपनी बुनियाद मजबूत रखनी होगी। अब समझते हैं चयन प्रक्रिया के उस हिस्से को जो गेम चेंजर साबित हो सकता है, यानी शारीरिक परीक्षा का पूरा गणित। इन 50 अंकों में से 30 अंक यानी सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ दौड़ के लिए है। बाकी के 10 अंक ऊंची कूद और 10 अंक गोला फेंक के लिए हैं। इससे यह साफ है कि मेरिट में ऊपर आने के लिए दौड़ में अच्छा प्रदर्शन करना कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ के अंकों का ब्रेकडाउन देखते हैं। यहाँ एक सेकंड कीमती है। अगर दौड़ 5 मिनट या उससे भी कम में पूरी कर ली तो सीधे सीधे 30 अंक मिलेंगे पूरे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा अंक तेजी से कम होते जाएंगे। सही मायनों में यही वो जगह है जहां मेरिट लिस्ट में सबसे बड़ा उलटफेर हो सकता है। और बिल्कुल यही नियम महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ में भी लागू होता है। महिलाओं के लिए 4 मिनट या उससे कम में दौड़ पूरी करने पर पूरे 30 अंक मिलेंगे। ये टेबल एक तरह से अपना लक्ष्य तय करने में मदद करती है कि असल में कितनी तेजी से दौड़ना होगा। तो जब सारी प्रक्रिया लगभग साफ है तो सवाल ये उठता है कि आगे क्या और तैयारी शुरू कैसे की जाए। देखिए, सफलता के लिए इन बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, अफवाहों से पूरी तरह बचें। दूसरा, पढ़ाई और दौड़ दोनों को बराबर की तवज्जो दें। और तीसरा, जानकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें, जैसे कि अपने अपने जिले की एनआईसी वेबसाइट। एक बात हमेशा याद रखनी है, लिखित परीक्षा आपको दौड़ में शामिल होने का मौका जरूर देगी, लेकिन ये जो 50 अंकों की शारीरिक परीक्षा है और खासकर इसमें 30 अंकों की दौड़, वही आपका अंतिम चयन तय करेगी। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब गेंद सबके पाले में है। इस बड़े अवसर के लिए रणनीति क्या होगी, पढ़ाई और शारीरिक मेहनत में संतुलन कैसे बनाया जाएगा, इन सवालों पर अब विचार करने का समय है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। हाँ, जरूर करें।